नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। नेपाल में सोशल मीडिया बैन पर भड़का आंदोलन अभी शांत नहीं हुआ है। राजधानी काठमांडू से लेकर वीरगंज और पोखरा तक इस आंदोलन का असर दिखाई दे रहा है। नेपाल में अचानक शुरू हुए इस प्रदर्शन के पीछे केपी ओली सरकार का वो फैसला रहा जिसके तहत सरकारी नियमों का हवाला देते हुए अचानक 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया गया था, जिसमें यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर भी शामिल हैं। केपी शर्मा ओली की सरकार ने इसकी वजह ये बताई कि इन कंपनियों ने नेपाल सरकार के साथ रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं की थी, इसलिए ऐसी कार्रवाई उनको करनी पड़ी। लेकिन छात्रों और युवा वर्ग का आरोप है कि यह फैसला उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। युवाओं का कहना है कि सरकार अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है, जिसके बाद अचानक ये विद्रोह फूट पड़ा और ऐसा फूटा कि नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, गृह मंत्री रमेश लेखक को अपने अपने पदों से इस्तीफा तक देना पड़ गया। दुनिया में पहली बार ऐसा होते हुए देखा गया जब सोशल मीडिया पर लगा बैन किसी देश में सत्ता को पलटने की वजह बनी। इसे एक बड़े घटनाक्रम के तौर पर देखते हुए वर्ल्ड मीडिया ने प्रमुखता से छापा है। वैश्विक मीडिया ने इसे जेनजी विद्रोह करार दिया है। वर्ल्ड मीडिया ने इसे बढ़ते भ्रष्टाचार और सरकार के दुरुपयोग से तंग आ चुके युवाओं की भड़की चिंगारी कहा है। अमेरिका के वॉशिंगटन पोस्ट न्यूज़पेपर ने लिखा है, नेपाल में पुलिस कार्रवाई के दौरान 19 लोगों की मौत हो चुकी है। ज्यादातर प्रदर्शनकारी युवा हैं जो सरकार की नीतियों से बेहद नाराज थे। वॉशिंगटन पोस्ट ने इस आंदोलन को भ्रष्टाचार और दमनकारी नीतियों के खिलाफ युवाओं का गुस्सा बताया है। कतर के अल जजीरा चैनल ने अपनी कवरेज में कहा है कि शुरुआती दौर में आंदोलन सांस्कृतिक कार्यक्रमों और शांतिपूर्ण प्रदर्शनों तक सीमित था, लेकिन राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता और बाहरी तत्वों के शामिल होने के बाद हिंसा भड़क उठी। रिपोर्ट में उन छात्रों का भी जिक्र है जो यूनिफॉर्म में ही गोलीबारी का शिकार हुए। बांग्लादेश की द डेली स्टार न्यूज़पेपर ने भी इसे प्रमुखता से जगह दी है। द डेली स्टार ने नेपाल के विद्रोही युवाओं को नेपो किड्स बताकर रिपोर्ट लिखी है। उसने बताया कि कैसे नेपो बेबी शब्द ने प्रेरित होकर के नेपाल के यूजर्स ने जो है नेताओं और उनके बच्चों की आलीशान जीवन शैली को सोशल मीडिया पर उजागर किया। उनके महंगे विदेशी दौरे और शाही खर्चों ने आम जनता की नाराजगी को भड़काया। ब्रिटेन के गार्जियन न्यूज़पेपर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि ये आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया बैन का विरोध नहीं था, बल्कि दशकों से चले आ रहे भ्रष्टाचार और धीमी अर्थव्यवस्था का परिणाम है। बड़ी संख्या में नेपाली युवाओं को रोजगार के लिए विदेश पलायन करना पड़ रहा है। इस बीच नेताओं के बच्चों को, जिन्हें नेपी किड्स कहा जाता है, उनकी आलीशान जिंदगी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसने जनाक्रोश को और ज्यादा भड़का दिया। जबकि चीन की सरकारी एजेंसी शिन्हुआ ने सिर्फ ओली के इस्तीफे पर संक्षिप्त रिपोर्ट दी है और इस पर किसी बड़े पॉलिटिकल एनालिसिस से दूरी बनाई है। तो दुनिया भर में इस पूरे घटनाक्रम की कवरेज अलग अलग तरीकों से हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा जो कॉन्ट्राडिक्टरी रिपोर्ट है वो है अमेरिका और चीन की। अमेरिका ने जिस तरीके से इसको पेश किया है और अमेरिकी अखबारों में जो रिपोर्ट्स छापी गई है उसमें कहीं ना कहीं चीन की जो सरकार है उसको घेरा गया है और इस आंदोलन के पीछे सरकार को ही जिम्मेदार बताने की कोशिश की गई है। वहीं अगर हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना ने बहुत माइल्ड तरीके से सिर्फ इंफॉर्मेटिव चीजें ही उजागर की हैं और इसके पीछे के कारणों के बारे में खुल करके विस्तार से कुछ भी नहीं बताया। यहां पर चीन और अमेरिका की चर्चा इसलिए भी है क्योंकि जो पूरा विवाद उठ खड़ा हुआ है उसके केंद्र में कहीं ना कहीं ये दोनों देशों की भूमिकाएं जो है चर्चाओं में छाई हुई हैं। अमेरिका चर्चाओं में इसलिए छाया हुआ है क्योंकि जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाया गया है उसमें अधिकतर जो है अमेरिकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जबकि चीन की जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए उनको लेकर के जो है नेपाल की सरकार लिबरल बनी रही और उनके लिए फ्लेक्सिबल भी बनी रही। तो कहीं ना कहीं इस बार इस बारे में भी चर्चाएं छा रही हैं कि क्या जानबूझ करके अमेरिकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ही टारगेट किया गया और उसके बंद होने पर जो जनाक्रोश भड़का उसे कहीं ना कहीं अमेरिका बैकडोर से कहीं प्रोवोक करने की कोशिश तो नहीं कर रहा। इस तरह की भी चर्चाएं लगातार छाई हुई हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।